We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक राफेल, जिसे लेकर पाकिस्तान ने जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर में राफेल को लेकर पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को अब राफेल के डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रापियर ने बड़ा खुलासा किया है। डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी राफेल नहीं गिरा। ये दावा सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा है। और यही नहीं, उन्होंने राफेल को F-35 और चीन के तमाम फाइटर जेट्स से बेहतर भी बताया है। सुनिए क्या है इस चौंकाने वाले खुलासे की पूरी कहानी। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में एक दावा तेजी से वायरल हुआ। दावा ये कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया, लेकिन इस सनसनीखेज दावे की पोल खोल दी खुद डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रापियर ने। फ्रांस के एक प्रमुख चैनल को दिए इंटरव्यू में एरिक ट्रापियर ने पाकिस्तान के इस दावे को बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें भारतीय वायुसेना या भारत सरकार की ओर से राफेल के गिरने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान का दावा महज एक मनगढ़ंत कहानी है जिसका मकसद अपनी विफलताओं को छुपाना और घरेलू मोर्चे पर मनोबल बनाए रखना है। ट्रापियर ने कहा कि राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है। ये न सिर्फ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन में सक्षम है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने और समुद्री विमान वाहक पोतों से ऑपरेट करने में भी पूरी तरह सक्षम है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब दुनिया में अमेरिका लगातार अपने F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए घूम रहा है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल से युद्ध के दौरान 2 F-35 जेट को हवा में ही नेस्तनाबूद कर डाला। ऐसे में एरिक ट्रापियर ने राफेल की ओमनी रोल क्षमताओं को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि अगर आपको सिर्फ स्टील्थ चाहिए तो F-22 या F-35 एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ऐसा लड़ाकू विमान चाहते हैं जो हर मिशन, चाहे वो एरियल डॉग फाइट हो, ग्राउंड अटैक, नाभिकीय हमला या समुद्री युद्ध को अंजाम दे सके, तो राफेल से बेहतर कोई नहीं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राफेल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक युद्ध नीति है जो कई स्तरों पर दुश्मन को घेरने और खत्म करने की क्षमता रखता है। जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर में संभावित नुकसान को लेकर सवाल किया गया तो ट्रापियर ने द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई भी युद्ध शून्य नुकसान के लक्ष्य से नहीं लड़ा जाता। असली सवाल ये होता है कि क्या रणनीतिक उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। इस जवाब के जरिए उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर राफेल का कोई नुकसान हुआ भी होगा तो वो युद्ध के बड़े लक्ष्य की कीमत पर नहीं हुआ, यानी अगर कोई नुकसान हुआ भी हो तो वो युद्ध की जीत में बाधा नहीं बना। दरअसल पाकिस्तान द्वारा बार बार किए जा रहे दावे न सिर्फ भारत के सैन्य बल को बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि उसके खुद के रक्षा ढांचे की हकीकत भी बयां करते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पास फिलहाल JF-17 जैसे चीनी मूल के हल्के फाइटर जेट्स ही हैं, जो राफेल जैसी 4.5 जनरेशन फाइटर के सामने कहीं नहीं टिकते। बता दें कि भारत ने राफेल को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर के रूप में देखा है। इसके आने से भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता, स्पीड और बियॉन्ड विजुअल रेंज में दुश्मन को मार गिराने की ताकत कई गुना बढ़ गई है। वर्तमान दौर में जब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद और रणनीतिक खतरों का सामना कर रहा है, राफेल जैसे प्लेटफॉर्म उसकी रक्षा नीति की रीढ़ बन चुके हैं। तो अगली बार जब पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर किसी फाइटर जेट को गिराने का दावा सुने तो याद रखिएगा, सच्चाई कुछ और होती है। और जब सच्चाई बोले कोई और नहीं बल्कि खुद वो कंपनी जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। राफेल न सिर्फ भारतीय वायुसेना की शान है बल्कि भारत की सैन्य रणनीति का नया आधार स्तंभ बन चुका है और अब पूरी दुनिया इसे मान रही है, चाहे वो अमेरिका हो या फ्रांस। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य।
और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।